2014 में ही भारत आजाद हुआ है। उससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे भाई मुझे नहीं पता ना, तो 2014 से पहले मैं था ही नहीं। मेरा विकसित ही 2014 के बाद 14 में पैदा हुआ, आजादी हुआ। उससे पहले तो इतनी तानाशाही चल रही थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था। अरे छोड़ के आना, बंगले का नंबर क्या है? अरे सोशल मीडिया को मारोगे, बंगले का नंबर मालूम नहीं है, ये जाके देख के आया बंदा। अरे भैया बात तो ऐसी कर जो अच्छी लगे यार, पढ़ा लिखा दिख रहा है? कहाँ से पढ़ा लिखा है? ये तेरे भाषा है कि गांड दुलने की ये भाषा है? अगर आप ये कहते हो कि जी वैगन से चलने वाला, 2000 के जूते पहनने वाला और आईफोन 15 प्रो रखने वाला किसान नहीं हो सकता, तो भैया 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का कलम लेने वाला, लाखों का चश्मा पहनने वाला फकीर नहीं हो सकता। अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। किसान आंदोलन आप सभी ने देखा, ठीक है। आप डालिएगा, आपकी रीच खराब होगी, मेरी भी खराब हुई है। किसान कौन है वो? कोरोना के दोषी हैं, गंगा के अंदर बहती लाशों के दोषी हैं, ठीक है, भुखमरी के दोषी हैं, बेरोजगारी के दोषी हैं। कौन है वो जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है? कौन है वो जिसपे आंसू बम दागे जा रहे हैं? कौन है वो जिन पर गोली चलाई जा रही है? कौन है वो जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे? सिर्फ वो अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। मैंने मान लिया किसान पूरी तरह से करप्ट आदमी है, किसान की बात ही मत रखो, साला आतंकवादी है, कह दो। पर आप ये जब कहना, जब आप अनाज ना खाते हो। सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं? उन्होंने एक चाइना फेल खुद बोल दिया मोदी जी को। जिस आदमी को आप राम भक्त और एक सनातन आदमी बोलते हो, उस आदमी ने बोल दिया है कि मोदी जी चाइना के मुद्दे पे फेल है। क्या बोल ये बताइए भाई साहब, मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बड़े पीड़ाजनक रहे, बहुत कष्टदायी रहे। बस वो कहते हैं ना, अब किसी तरह नारायण पार लगाएं। जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हम आपसे ही पूछेंगे 400 कैसे आएंगे? वो कोई काम किए हैं? आपसे पूछ लेंगे तो 10 काम आप ही नहीं गिना पाएंगे। वही काम बता पाएंगे जिस काम को वो सिर्फ पर्चों पे बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अभी एक वंदे भारत बंद करी गई है, स्टेशन मेरे दिमाग से नहीं है क्योंकि काम नहीं कर रहा है, उतना याद नहीं है, मेमोरी इतनी चीज शार्प नहीं है, ठीक है। तो मोदी जी ने एक वंदे भारत को चलाने का, हरी झंडी दिखाने का 60 करोड़ के करीब खर्चा आता है, ठीक है। और मोदी जी उसको बंद कर देते हैं। एक वंदे भारत की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स उसकी आधी कॉस्ट में 1 शताब्दी चलाई जा सकती है। लेकिन वंदे भारत को ही प्रमोट करना जिसका 1.5 गुना किराया है, रफ्तार लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है। हम कहते हैं आप स्वर्ण शताब्दी जो चलती है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, खाना है, सर्विस है, आपकी स्पीड है, और हर जगह वो उपलब्ध नहीं है। तो वंदे भारत जैसी ट्रेन को लेके आना जिसका खर्चा बहुत मोटा बताना कहीं ना कहीं घोटाले की ओर इशारा करता है। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे भैया? कुछ चीज़ें सही रही, कुछ चीज़ें गलत रही। विकास सुबह की नहीं भैया विकास थोड़ा बहुत तो जरूर हुआ है। मतलब इतना बोलूंगा कि 2014 की पहले जो सरकार थी उससे थोड़ा सा तो बेटर मेरे को लगा। मोदी जी ने विकास का नाम विनाश रख रखा है, मतलब विनाश का नाम विकास रख रखा है, बस वही हुए जा रहा है और दबा के हुए जा रहा है। मोदी जी दावा कर रहे हैं ना विकसित भारत बन रहा है। अरे हम यार अभी 10 बंदों से कह चुके हैं, आपसे भी कहते हैं, अगर भारत में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी उसी स्टेशन पे चाय बेचते जहां उन्होंने बचपन में चाय बेची थी। और 2014 से पहले पूरे भारत में वो अकेला ही रेलवे स्टेशन था और कहीं नहीं था। क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या हम भी एक चीज़ बोलना चाहते हैं, उस समय कांग्रेस का बोलबाला नहीं होता ना, APJ अब्दुल कलाम साहब थे ना, जाते साइंटिस्ट बन जाते लेकिन नेता नहीं बनते भैया। अभी एक छोटी सी बात कहूंगा, 85 से पहले एक दलीय प्रणाली थी, बहुदलीय प्रणाली उसके बाद आई। आधे लोगों को एक दलीय बहुदलीय प्रणाली के बारे में नहीं पता होगा। इस समय मोदी जी वही कर रहे हैं, सिर्फ एक दल बचा, कह रहे हैं हर पार्टी पे ईडी भेज दो, कोई बंदा आवाज उठा रहा है उस पर ईडी भेज दो। अभी सिसोदिया कल बाहर आ जाएंगे, शराब घोटाला नाम की चिड़िया खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा उस कुएं का जिसमें वो बेचता। बस सिसोदिया जी आ करके ये कह दें कि हम बीजेपी का रिबन पहन रहे हैं। क्या बोलेंगे? बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भैया भ्रष्टाचार तो है, मानता हूँ भ्रष्टाचार है, सरकार चल रही है, बिना गलती के सही चीज़ हो नहीं सकती। अगर गलती होगा तभी सही चीज़ होगी, गलती अगर नहीं होगा तो पूरा सही चीज़ हो क्या रहा है? सही हो क्या रहा है? हमें सही गिनवा दीजिए। मोदी जी ने बोला कि हर सप्ताह एम्स बन रहा है, हर महीने एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर सप्ताह एक कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। हमें 10 गिना दीजिए, 10 साल के अंदर तो बहुत हो गया। गिनवा दीजिए भाई से, बोलना चाह रहे हैं 2-4 और 1-2 की पर्ची भी दिखा दीजिएगा क्योंकि उन्होंने 1-2 के बताए हैं। बिहार के तुम्हारे राज्य नहीं बताएंगे, वहां भाई गढ़ा है, पानी भरा है, मेघा कूद कूद के इधर से उधर निकल रहा है, और वो भी वही है, चाहे उसे कहीं बैठा दो अंधभक्त की तरह, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है। और अंधभक्त है कौन? आप और हम हैं जो बेगर देखे वोट दे रहे हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? भैया हम तो देख के दे रहे हैं वोट, क्योंकि हमें देखिए, हमें जहाँ तक लग रहा है, देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, भैया का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई इनके अनुसार, ठीक है। बहुत ताजी बात करते हैं, किसान आंदोलन आप सभी ने देखा, ठीक है। मैं आप डालिएगा, आपकी रीच खराब होगी, मेरी भी खराब हुई है। किसान कौन है वो? कोरोना के दोषी हैं, गंगा के अंदर बहती लाशों के दोषी हैं, ठीक है, भुखमरी के दोषी हैं, बेरोजगारी के दोषी हैं। कौन है वो जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है? कौन है वो जिसपे आंसू बम दागे जा रहे हैं? कौन है वो जिन पर गोली चलाई जा रही है?
कौन है जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे? सिर्फ वो अपनी फसल का दाम ही तो मांग रहा है। अगर आप ये कहते हो कि जी वैगन से चलने वाला, 2000 के जूते पहनने वाला और आईफोन 15 प्रो रखने वाला किसान नहीं हो सकता, तो भैया 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का कलम लेने वाला, लाखों का चश्मा पहनने वाला फकीर नहीं हो सकता। उन पर आरोप भी तो लग रहे हैं ना कि वो फंड ले रहे हैं कहीं से। हम भी तो कह रहे हैं कि फंड मोदी जी भी ले रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में क्यों नहीं बता देते? उन्हें कनाडा से फंडिंग हो रही है, मान ली तुम्हारी बात। कांग्रेस को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जिसके पास खाने को नहीं है तो दाना, वो चलेगा क्या कहते हैं, अब क्या खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली चने बुझाने, ठीक है, तो वो हमें देगा, मतलब कांग्रेस को देगा फंडिंग। पाकिस्तान की इतनी बड़ी औकात है भाई साहब, उसकी हालत खराब है। हमेशा हमारी तुलना उस आदमी से क्यों करी जाती है जिसकी पैंट फटी हो, जेब नहीं हो, खाद हो रखी हो, खुजली हो रखी हो, ठीक है, जिसका साले का चेहरा नहीं सही, जिसका कपड़े नहीं सही, उससे तुलना क्यों कर रहा? अमेरिका से करो, जापान से करो। क्या बोल रहे हैं भाई? लाखों का वेपन एक AK-47 वो पाकिस्तान के पास कहां से आ रहा है? घुसपैठ जो हो रहा है, इतने गोला बारूद जो मिल रहा है। काका आप YouTube डालिए, आपको मिलेगा चाइना दे रहा है उसको। सुनिए, पाकिस्तान पे ना अगर आप YouTube पे भी डालेंगे तो पाकिस्तान के जो हथियार है ना वो इंडियन नहीं है बाबू, चाइनीज हैं, ठीक है, चाइना के साथ है। मोदी जी की विदेश नीति देखिए, ये मोदी जी की विदेश नीति बड़ी प्यारी है। पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा पैदा होते ही था। जिस दिन पाकिस्तान हमसे पैदा हुआ ना, वो कहते हैं ना पपीते कितने भी बड़े हो जाए रहते डाल के नीचे ही हैं, ठीक है, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से हमारा 36 का आंकड़ा है। एक इजराइल से बनाने के चक्कर में इसने कितने लोगों से बेकार कर ली। चाइना हमारे साथ नहीं है, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, ठीक है, अगल बगल के द्वीप हमारे साथ नहीं है। हमारे पास हमारा कौन दोस्त बन रहा है? एक इजराइल। रूस के साथ हमारा इतिहास रहा अच्छा रहा है, वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। अरुणाचल के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं, उन्होंने चाइना फेल खुद बोल दिया मोदी जी को। जिस आदमी को आप राम भक्त और एक सनातन आदमी बोलते हो, उस आदमी ने बोल दिया है कि मोदी जी चाइना के मुद्दे पे फेल है। क्या बोलेंगे भाई? किसान वाले मुद्दे पे था, भैया ने एक बात बोला था कि किसान क्या कर रहे हैं, अपना तो हक मांग रहे हैं, अपना तो लागत मांग रहे हैं। अच्छा भैया, अगर कोई कपड़ा का व्यवसायी है, वो बंदा बोलेगा भैया हमारा लागत दे दो, तो एक बात बताओ कि जो मध्यम वर्ग के 14, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाले हैं वो कहाँ से खाएंगे भाई? किसान अगर अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे, और व्यापारी अपने हिसाब से कपड़े बेचेंगे, दूध वाला अपने हिसाब से दूध बेचेगा, तो हम 12, 14, 15 हजार वाले लोग जो रहेंगे वो कहाँ से खाएंगे भाई? वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे। मैं कोई सामान बनाता हूँ, मान के चलो कि मैंने कोई माइक ही बना दिया, या माइक में 5000 का बेचूंगा और आप 20,000 रुपए कमाते हो, तो क्या आप परचेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो चीजें है कि बात ये है कि जो सरकार है, सरकार ने कुछ नियम पहले बना रखी है। क्या कांग्रेस आके उनका मान लेगी? क्या बोलते हैं, किसानों का मान लेगी बात कि भैया नहीं किसान जो कह रहे हैं वो हम लागू। किसने भड़काया था MSP के लिए? किसने कहा था? सबसे पहले मोदी जी ने ही कहा था कि हम आएंगे तो आपके 1.5 गुना लागत का देंगे। इन्होंने तो भड़काया था। मुद्दे किसने पैदा किए थे? मोदी जी ने तो पैदा किए थे। जब तुमने मुद्दे दिए हैं तो पूरा करो। और क्या गलत है ईमानदारी से कहिएगा। जैसे MSP होती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट होता है, आप मैक्सिमम प्राइस क्यों नहीं डालते हो? सेलिंग प्राइस आप ये लिखो ना कि 31 रुपए का अगर किसान गेहूं बेचेगा तो भाई 40 रुपए से ऊपर आटा नहीं बिकेगा। क्यों नहीं करते हो भाई? तुम ईमानदारी से कहना कि कितने लोग गांव के होंगे, क्या वो 200 रुपए का उनका खेत में टमाटर टूटता है? नहीं टूटता है, बीच में कॉर्पोरेट खाता है पैसा। टमाटर 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए से नहीं जाता ऊपर। लहसुन 40 रुपए से ऊपर किसान नहीं बेचता है। गेहूं 19 रुपए से ऊपर नहीं बेचता है। आप मानिए इस बात को। 21 रुपए के लिए लाइन लगाना, 3 महीने बाद पैसा आएगा। 21 रुपए में और 19 रुपए में दरवाजे में व्यापारी लेके जाएगा। 3 रुपए सस्ता बेच सकता था। पैसे अभी तो मिल रहे हैं, किसान बाद में तोड़ना, क्योंकि उन्हें खाद उधार लिया, पानी उधार लिया, सब कुछ उधार लिया है। ईमानदारी से आप कहिए मुद्दे किसने दिए हैं? मैंने मान लिया किसान पूरी तरह से करप्ट आदमी है, किसान की बात ही मत रखो, साला आतंकवादी है, कह दो। पर आप ये जब कहना जब आप अनाज ना खाते हो, ईमानदारी से कहना, आपने 200 रुपए किलो गोभी नहीं खरीदी है तो क्या किसान 200 रुपए किलो गोभी बेचता है? आप क्यों नहीं बोलते हो? जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो उससे पूछो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक चैप्टर होता है, नहीं होता है? जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर होता है तो इन्वेंट्री क्यों नहीं मेंटेन करते हो? आपको पता है पानी की बरसात आएगी, पानी के भैया आएगा, सब्जी ऊपर जाएगा। 2 महीने कोल्ड स्टोर वालों को आप कड़ाकी से क्यों नहीं कहते हो हाँ भैया आप टमाटर 50 रुपए से ऊपर नहीं बेच पाओगे? बिकता है ना 200 रुपए किलो का टमाटर मार्केट में मिलता है, तो इन्वेंट्री क्यों नहीं मेंटेन करते हो कि 200 रुपए? ऐसा नियम उस समय क्यों नहीं लाते हो कड़ा कि 50 रुपए से ऊपर टमाटर नहीं बेचोगे, 100 रुपए से ऊपर लहसुन नहीं बेचोगे, 100 रुपए से ऊपर गोभी नहीं बेचोगे? कालाबाजारी वहीं रुक जाएगी। पर आप नियम इसलिए नहीं लाते हो क्योंकि आपके कॉर्पोरेट और आपको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देने वाले बंदे हैं ना, वो वहीं पे पैसा फंडिंग में डबल करते हैं। आपका बैंक, आपका शेयर मार्केट इतनी तरह बाउंस नहीं मारता। आप एक काम कीजिएगा, जब बरसात आएगा ना, देखना कि MP में बरसात आ गई, उत्तराखंड में बरसात आ गई, टमाटर कच्चे खरीद के घर में रख लेना, ज्यादा मत खरीदना, 500 किलो खरीदना। 500 किलो टमाटर आपका आराम से 12-13 दिन चलेगा। वो 12-13 दिन के अंदर आप अपने पैसे को 3 गुना कर लेंगे। बोलेंगे भाई साहब?
भैया ने बोला ये इनके मुद्दों से मैं सहमत हूँ, इन्होंने जो मुद्दा रखा ठीक है। जी ने कहा था ना कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अभी तक हो गई? ठीक है, नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक तो बीच का रास्ता होगा ना, सरकार और जो किसान है आपस में बैठने के बाद हिसाब लगाए कि भैया किस हिसाब से बेचेंगे कि हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो लगता है बैठक नहीं हुई अभी तक। भैया महंगाई अगर कही जाए तो महंगाई पिछले दरवाजे से सबके घर पे आ गई है। सभी ने अगर कोई आदमी आज की डेट में एक लड़की की शादी करने जाओ, अगर मोटरसाइकिल दहेज में दोगे, 2014 में 60 साल लगे थे 60,000 की मोटरसाइकिल होने में, 10 साल लगे 90,000 और 1 लाख की मोटरसाइकिल कर दी है। जो स्प्लेंडर 55,000 60,000 में धक्के खाती थी वो 90,000 1 लाख रुपए में घर आती है आज की डेट में। ठीक है, ये तो मैंने ये बताया। आप कितनी चीज में जाओगे, सरिया उठा लो घर बनाने जाओगे, ठीक है, ईंट पकड़ लो, किसी भी चीज को पकड़ लो आप, जिस चीज को आपको लगेगा। LPG सरसों का तेल 60 साल के अंदर 60 रुपए पहुंचा, 10 साल के अंदर 200 रुपए भी पहुंचा है। ठीक है, आप आटा उठा लो, चीनी 28 की चीनी कड़वी लगती थी, 42 की चीनी मीठी लग रही है आज, सॉरी 42 ने तो अपडेटेड 50 पहुंच गई है। ठीक है, तो मुद्दे महंगाई की अगर बात कही जाए, 10 साल में जो खुदरा मूल्य रेट बढ़ा है लोगों का, मतलब वस्तुओं का, वो पिछले 60 साल में नहीं बढ़ा था जिस स्पीड से अभी बढ़ा है। तो मोदी जी जीत के कैसे आ रहे हैं फिर? 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। मोदी जी आ रहे हैं ना, मैंने आपसे जीत के आ रहे हैं तो बताइए देखिए, ना। मोदी जी जीत के आए थे और आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप और मैं मुद्दे से विहीन है। पहले मुद्दा हुआ करता था सबका साथ सबका विकास, लोगों ने कहा चलो ठीक है, भी हो रहा है। अब की बार महंगाई पे मार, लोगों ने वोट दिया। फिर आया अब की बार फिर से मोदी सरकार, लोगों ने कहा कि ये तो इन्हें बैलेंस करने में लगा, लाओ चुन लेते हैं दोबारा से। ठीक है, दुनिया कहती है भाई एक चांस पे तो हम नहीं कह सकते, काम कर रहा है कुछ होगा। लेकिन 10 साल में ये उठा के क्यों नहीं पूछते हो कि भाई इतना महंगा क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा, किसी को भी वोट दो यार, मोदी जी फिर आने चाहिए। अगर आप मोदी जी को चाहते हो तो आने चाहिए, आप राहुल जी को चाहते हैं आने चाहिए, आप नीतीश कुमार को चाहते हो आने चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई ये हो कैसे रहा है, ये कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, ये मोदी जी तो शेर है ना, सब कंट्रोल कर लेंगे। भाई साहब, मोदी जी ने अभी कहा कि 400 आएंगे। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के वो समर्थक कहाँ हैं जो उनके काम गिनाएं। अगर काम गिनाए तो पेपर के साथ गिनाए, हाथों हाथ गूगल मैं भी करूंगा क्योंकि गूगल पे बहुत कुछ है। आप हसदेव की आज से कुछ साल टाइम पे मेरे पे फोटोएं पड़ी हैं, जो मेरे पे हसदेव की फोटो पड़ी है गूगल से निकाली हुई, आप निकालिए गूगल पे नहीं मिलेंगी वो फोटोएं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि हटा दी गई हैं। तो ये कितना इंटरप्ट होता है। वो मार्क जुबक तक को ट्विटर तक को लेटर लिख के बोलते हैं कि इस तरह की पोस्ट पे आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी कि जो किसान आंदोलन के रिलेटेड अगर पोस्ट डालेंगे तो उनकी रीच खराब होगी। है या नहीं है? नहीं तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी उस बिल्कुल है ना। क्यों हुआ ऐसा? हमने कोई अलग बात डाली, हमने कोई अलग बात कही? दंगे भड़काने आ रहे हैं ना वो किसान कहाँ है? वो तो खालिस्तानी बोला जा रहा है उनको। ट्विटर चलाते नहीं है क्या? बड़े भैया, गोलियां आप चला रहे हो, बॉर्डर आप सील कर रहे हो, ठीक है, मांगे आप भड़का रहे हो, आग में घी पहले आप डाल रहे हो। आपने ही तो पहले कहा था 2014 में, 2014 से पहले आपने कहा था कि ये ऐसा, ठीक है, आपने ही तो कहा था कि महंगाई, आपने ही तो कहा था कि हम जो लागत है उसका 1.5 गुना देंगे। ठीक है, बहुत सारे तर्क आपने दिए थे। मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहाँ खड़े, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो सक्षम है, सच में सक्षम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरे गाँव के अंदर जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर 2-2 3-3 बीघे खेती करने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाभ नहीं पहुँच पाता है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अपने बेटों की, बच्चों की फीस स्कूल की टाइम से जमा नहीं कर पाता है। सबके बारे में सोचो ना। जो सब्जियों का व्यापार करते हैं, जो 3-4 बीघे के अंदर सब्जी लेके बैठे हुए हैं और वो काम करते हैं और एंड टाइम पे उनका। हरियाणा का किसान क्यों नहीं है? हाँ, हरियाणा का किसान, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, कहीं ना कहीं है सब, लेकिन रोडों तक हरियाणा का किसान क्यों नहीं है तो बता। हरियाणा का किसान मैंने बताया ना, इसीलिए नहीं है ना कि बॉर्डर पहले से सील है, बॉर्डर तक लोगों को आने नहीं दिया गया है, वरना हर जगह का होता। नॉर्थ इंडिया तो पूरा ही था। और कहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं बताएंगे जरा? बेसिकली पंजाब और हरियाणा के ही है, क्योंकि और यूपी का किसान नहीं है, एमपी का किसान नहीं है। यूपी के किसान राकेश टिकैत जी को आपने नहीं देखा? उनका आने के आपको गाजीपुर तक पहुंच सकते हो आप। जब किसान है राकेश टिकैत, और कोई नहीं है। इनकी समझ से यूपी में एक ही किसान है, राकेश टिकैत। उदाहरण भी इन्होंने क्या किया राकेश टिकैत का। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, मुझे लगा चलो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इनकी बात समझ में आई। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो शंभू बॉर्डर पे जितने भी किसान बैठे हुए हैं, एक बार आप जाइए, उनके हालात देखिए, उनको समझिए जाके, आपको पता चलेगा कि वो किसान है या कुछ और है। अगर वो आपकी समझ से किसान है तो देखो, मोदी गवर्नमेंट में आज के टाइम का जो किसान है वो JBL के 50-50 हज़ार के स्पीकर लेता है, और इन्होंने कभी इतना खर्चा भी नहीं किया होगा। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी में शायद ही ये कमा पाएंगे या मैं कमा पाऊंगा, इतने तो वो ट्रैक्टर खरीद के छोड़ देते हैं। कभी आप उनके कपड़े देखना। अरे किसानों का विकास तो हुआ है, आप जाओ ना शंभू बॉर्डर पे देखो। अगर आप कहते हो किसानों का विकास नहीं हुआ, तो किसानों का विकास हुआ है, आप देखो जाके शंभू बॉर्डर पे।
आपको पता चल जाएगा। एक मिनट आपने बताता हूँ, आपको मालूम चल जाएगा उस समय। सवाल मैं पूछ लेता हूँ एक छोटा सा, आप किस में पैरामीटर पे उन्हें किसान नहीं कह रहे हैं वो बताइए। आप यहाँ पे जो खड़े होकर जो किसानों की बात कर रहे हो ना, मैं उसी पैरामीटर पे बोल रहा हूँ। अगर देखो सुनो, JBL के स्पीकर लगाना, सुनिए JBL के स्पीकर लगाना MNC कंपनी वाले को ही अलाउ हुआ है। पता कितनी खेती लेके बैठे हुए हैं वो। देखो भाई साहब ने अकेले बोला- सुनिए, हरित क्रांति के जन्मदाता एक तरह से वो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, आपको पता वो उतरे क्यों हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वीट और क्या कहते हैं चावल प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं वो। आप इस बात को भूल जाते हैं। आप मालिक उनके घरों में जाके देखिए दिन रात, आपको किसान का JBL का स्पीकर तो दिखा, लेकिन सवेरे 5 बजे उठ के जो ठंडे पानी के अंदर वो खेत में अनाज लगाता ना, मैं किसान का बेटा हूं, फोटो दिखाऊं कि मैं खेती में काम करता हूं। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। सुनो अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले बोला, आपने मेरे से सुना, एक मिनट मेरे मुंह से, एक सेकंड भाई साहब रुको, मेरे पास आपकी एक सेकंड, ना 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 देखो, अभी भाई साहब ने बोला कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में उन्हीं की बात करने यहाँ पे खड़े हुए। मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि भैया वो किसान है, मैंने नहीं बोला किसान नहीं है, मैं बोल रहा हूँ किसान है और किसानों के हालात सुधरे हैं। अगर आपको हालात देखने तो शंभू बॉर्डर पे जाओ, मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ, मैं भी उनके समर्थन में बोल रहा हूँ। आ गया बड़े भैया, ईमानदारी से मेरे से बात में बोलेगा, क्योंकि वंचित और पिछड़े लोगों की नेतागिरी करते करते आदमी जो नेता होता है वो करोड़पति कैसे बन जाता है, वो यही उदाहरण सेट करता है। भैया देखो, जो आदमी विकसित होता है ना, जिसका ज्यादा जाता है वो ज्यादा आवाज उठाता है, जो कम जाता है वो थोड़ा पीछे कहता है मैं कमा रहा हूँ, कहाँ बिजी रहूंगा। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। भाई मैं भी किसान परिवार से हूँ। अयोध्या से मेरा घर 60 किलोमीटर दूर एक गाँव के अंदर आता है, जहाँ पर हमारा मूल व्यवसाय खेती था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पिताजी सन 76 के अंदर मुद्दे पे आंदो, अरे आ रहा हूं यार, उसी पे आ रहा हूं। अब प्रोसेस पे तो आने दोगे, मैं अपने से बताता हूं ना, ठीक है। अब ठीक है, आप मुद्दे पे उसी पे आता हूं मैं, ठीक है। अभी मैंने बहुत अच्छी बात आपसे सभी से पूछी थी कि ऐसा आपने जैसा बोला कि शिक्षित लगे, मुझे आपकी भाषा से लगा कि आपने शिक्षा पे सवाल उठाया, आप शिक्षित होंगे। आप गवर्नमेंट से कभी पूछते हैं कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों नहीं चलता है? आप उस बरसात के मौसम में कहाँ विफल हो जाते हैं? इतना बड़ा कोल्ड स्टोर आप क्यों नहीं बना पाए? ठीक है, किसान बैठे ना, उनकी बात कर रहा हूँ। आप घुमाओ मत मेरे को, देखो मेरे को पता है आप जो ऐसे घुमा रहे हो ना, आप घुमाओ नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बैठे हुए हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। आप ही तो आप मेरे पे इंजाम क्यों लगा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला किसान के हालात सुधरे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप शंभू बॉर्डर पे जाके चेक करो। आपसे मैं यही बात बताइए, सुनिए सर, सुनिए मेरे को एक बात बताइए। वो लोग देखिए, मैं नहीं जानता वो किसान है क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। सुनिए पूरी बात सर, पूरी बात तो सुनिए सर, पूरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। आप कौन बॉर्डर पे बैठेगा, कौन रबर बुलेट खाएगा? किसको अपनी जान की परवाह नहीं है, बताइए। सबको है परवाह, किसको नहीं है? सबको परवाह है। तो किस वजह से वहाँ बैठे हैं? ये उनकी वजह, उनके और गवर्नमेंट के बीच की बात है। बट मैं ये जनता क्या सोचती है? जनता क्या सोचेगी? जनता को ये साफ साफ पता है कि 2024 में ही ये आंदोलन क्यों हुआ। राकेश टिकैत जी जो वहाँ पे यूपी बॉर्डर पे बैठे थे, वो यूपी चुनाव से पहले ही क्यों बैठे हैं? सीधी सी बात है, जनता सब समझ रही है। और अगर किसी को डाउट है तो इलेक्शन आने दो, आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा। मोदी जी ने कहा था 2022 में, सुनिए मोदी जी ने, सर सुन तो लीजिए मेरी बात। मोदी जी ने 2022 में कहा था यूपी इलेक्शन से पहले कि हमारे थोड़ी कमी रह गई, MSP लागू क्यों नहीं करी? फिर ये बता दीजिए। देखो मोदी जी ने कहा ना कमी रह गई। भाई साहब इतिहास उठा के देख लो, नेता वादा कभी पूरा नहीं होता। किसी मोदी जी झूठे हैं, आप मानते? नहीं, मोदी जी क्यों झूठे हैं? वादा कभी पूरा नहीं होता, इस बात पे बोला। झूठे इस बात पे नहीं बोला। सुनो, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मोदी जी को पता था शंभू बॉर्डर पे बैठेंगे, मोदी जी को पता था कि वहाँ पे किसान बैठेंगे, मोदी जी को पता था। MSP की बात मांग क्यों नहीं लेते ना? वो चले जाएंगे, उनकी मांगी हुई है। MSP बातें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। जब आपके घर पे महंगाई बढ़ेगी तो आप छाती पीटोगे और बोलोगे इतना महंगा अनाज क्यों आ रहा है। आप एग्री हो? ये भाई साहब एग्री हैं? आज जो आटा आप क्या रेट लेके आते हो? आप क्या रुपए खरीद रहे हो? आप क्या रेट लेके आते हो? मैं तो 40 रुपए हम तो भाई साहब फ्री लेके आते हैं, हमें तो फ्री का मिलता है। राशन मिल रहा है फ्री, कह रहे हैं। हमें तो मिलता है। आप क्या रेट लाते हो? 40 रुपए लाते हैं। कैपेबल है भाई साहब, ये कैपेबल है। ये हालात सुधरे मोदी जी के उसमें राज में? नहीं भाई साहब, हालात सुधरे। मेरे पिताजी 76 में आए थे, 90 में मेरे पिताजी ने कोठी बना दी थी, ठीक है। मेरे पिताजी ने 90 के अंदर सक्सेस कर दिया था। मेरे पिताजी, मैंने 2008 के अंदर अपनी क्या कहते हैं 12वीं पास कर ली थी और 2011 में मैं ग्रेजुएशन की बिल्कुल कगार पे पहुंचा हुआ था। और टेक्निकल में किसमें कहां से लगा? मैं मेट्रो में। ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं, मैं मेट्रो में काम नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं कैपेबल हो गया था बहुत टाइम पहले। आपके हिसाब से 2014 में ही भारत आजाद हुआ है, उससे पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना, एक ही रेलवे स्टेशन था, एक ही स्कूल था जहां मोदी जी ने अपनी पढ़ाई करी थी। वही एक ही रेलवे स्टेशन था जहां पर मोदी जी ने चाय बेची थी। अरे भाई मुझे नहीं पता ना, वो तो 2014 से पहले मैं था ही नहीं। मेरा विकसित ही 2014 के बाद 14 में पैदा हुआ, आजादी हुआ। उससे पहले तो इतनी तानाशाही चल रही थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकलता था,
ठीक है। इमरजेंसी जो लगी थी ना, तानाशाही थी, आपको शायद पता नहीं है। देखो ये बात देखो सुनिए, ये कह रहे हैं इमरजेंसी तानाशाही थी, लड़ा है, इमरजेंसी तानाशाही थी। बिल्कुल थी। आपने ऐसा क्यों बोला 2014? अरे आपने बोला ना कि ऐसा हुआ है, तो आपने ये कैसे जस्टिफाई कर लिया कि मुझे मोदी ने दिया है? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, विकास 10 सुनिए सर सुनिए, अरे सर छोड़िए, अरे मेरे से बात करिए सर। कौन सा किसान 200 रुपए किलो टमाटर बेचता है? कौन से किसान? आपने फसल तोड़ी है कभी? आपने फसल तोड़ी है? तोड़ी है। ठीक है, 200 रुपए। आपको ये चीज पता होगा, सुनो, हमारा देश ना कृषि प्रधान देश है। 80% लोग जो ना पहले किसानी करते थे। कि किसान को 200 रुपए किलो टमाटर। मेरा परिवार दोनों किसान है, आपको शायद पता होगा। सुनिए मैं सर, मेरी तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए सर, ये कैसे किसान बोल देंगे मेरा परिवार किसान नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, काम तो आपको मेरी कैसे बात पता? सुनिए। ये बताइए 10 साल में क्या क्या विकास देखा? अरे विकास की बात छोड़ो ना, विकास की बात करेंगे ना सर। करने आया हूँ। नहीं, कौन सी बात आपने उठाई थी, ये बताओ पहले मेरे को। किसान की बात थी ना, आप किसान में बात करो मेरे से। किसान की बात थी ना यहाँ पे, तो महंगाई उसमें विकास की बात कहाँ? किसान की बात करो ना मेरे से। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, किसान की, हाँ किसान की सभी लोग हैं, सिर्फ आवाज देना। ठीक है, आप जून जुलाई के अंदर 100 रुपए से ऊपर प्याज खरीदते हो नहीं खरीदते हो? खरीदते हो भाई, पूरा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। 200 रुपए किलो टमाटर खरीदते हो नहीं खरीदते हो? 100 रुपए से ऊपर धनिया खरीदते हो नहीं खरीदते हो? अरे यार बोलने दोगे बड़े भाई? ठीक है, टमाटर 200 रुपए से ऊपर खरीदते हो नहीं खरीदते हो? ठीक है, आप मौसम के हिसाब से आपकी सब्जियां महंगी होती नहीं होती है, तो क्या वो सीधा आपको पैसा चला जाता है किसान के पास? नहीं, बीच में जो अड़ैती होते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं, बीच में जो डीलर होते हैं, बीच में जो मीडिएटर होते हैं, सबको जाता है। भाई साहब, ये मीडिएटर कहाँ है? यही तो दलाल हैं। हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि कौन कैसा है, किस तरह नहीं है। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसा लेके क्यों नहीं आते हो कि सबको सस्ता मिले? वो दलाल नहीं भाई साहब, वो व्यापारी हैं। वो व्यापारी हैं, आपको शायद पता होगा, वो व्यापारी हैं। किसान अगर किसानी करता है, अपना अनाज उगाता है, तो उसको व्यापारी आगे जाके हर क्षेत्र में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप राजीव गांधी ने भी कहा था हम 1 रुपया बेचते हैं, और वो पहुंचते 25 पैसे तक रह जाता है। उनकी नाकामी थी, वो उनकी नाकामी थी। 2014 में चेंज करे गए ना, उस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग चेंज करे गए ना, या नहीं करे गए? और करने भी चाहिए। जिस समय लोग नाकारा साबित हो जाएं, जो आदमी बेकार हो जाए, उसे समय से समझ जाना चाहिए कि ये बंदा बेकार है। या बेकार कौन है? बेकार कोई भी बेकार हो, अगर उसे समय से समझ लो ना, उस चीज को काट के हटा देना चाहिए, अन्यथा पूरे शरीर के अंदर वो जहर। बेकार तो फिलहाल कांग्रेस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गई पूरा विपक्ष बेकार हो गया अभी तो। विपक्ष बेकार है नहीं, विपक्ष बेकार है सर। कर दिया गया है। अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, दिल्ली की सरकार अभी ये कह दें कि दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें लेकर के केजरीवाल जी आए थे, मानते हैं ना इस बात को? कहाँ है उनकी, क्या कहते हैं, सरकार रह गई। इन्होंने कह दें दिल्ली के अंदर स्कूल की हालत नहीं सुधरी। कहाँ पढ़े भाई साहब? आप दिल्ली में पढ़े हो? ये भाई साहब केजरीवाल को बोल रहे हैं, आप जाके जरा शीश महल देखो, आपको पता चल जाएगा हालत सुधरी की नहीं सुधरी। सीधी सी बात तो बिल्कुल है। बताओ, हालत सुधरी की नहीं सुधरी? माननीय केजरीवाल जी की हालत सुधरी नहीं सुधरी? तो भाई साहब हम कहते रहे 10 भाई, रामलीला मैदान में मैं भी गया था अनशन पे, तब हमने हालत देखी थी केजरीवाल जी की, कैसी हालत थी, ऐसे बिल्कुल पतले से थे। और आज के टाइम पे शीश महल हमें पता है ऑटोमेटिक से कैसे गांड धुलती है, इनको मालूम होना चाहिए हालत उनकी सुधरी की नहीं सुधरी। आप कितनी बार ऑब्जेक्शन करने आए ना? 70 सीटें, वो 70 सीटों से हालत सुधरी है, समझे? पंजाब जी का नहीं, मैं उनकी बात नहीं। क्या बोला आपने क्या बोला? अभी ये एडिट कर देना शब्द जो इन्होंने भाई साहब ने बोल रहे हैं। आप क्या पढ़े लिखे इंसान हो? पढ़े लिखे इंसान हो? आपने क्या बोला कि कैसे गांड धुलती है, हैं? ये भाई साहब काट देना प्लीज। इन्होंने बोला कि काटने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 मिनट, काटने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला है, उन्होंने ऑटोमेटिक जो बाथरूम लगाए वो ऐसे ऑटोमेटिक है कि गांड धुलती है। मुख्यमंत्री निवास का एड्रेस बताना जरा। सुनो भाई साहब, सुनो, एड्रेस बताना। नंबर क्या है? बंगले का नंबर क्या है? हाँ ना, बोलो ना, बंगले का नंबर क्या है? सोशल मीडिया में भी चलाता हूँ, ठीक है ना? सोशल मीडिया में भी चलाता हूँ, ठीक है? इनसे जरा पूछना बंगले का नंबर क्या है? हाँ, बंगले का नंबर क्या है? अरे छोड़ के आना, बंगले का नंबर क्या है? अरे सोशल मीडिया को मारोगे, बंगले का नंबर, बंगले का नंबर मालूम नहीं है, ये जाके देख के आया बंदा। अरे भैया बात तो ऐसी कर जो अच्छी लगे यार, पढ़ा लिखा दिख रहा है? कहाँ से पढ़ा लिखा है? ये तेरे भाषा है? ये गांड धुलने की ये भाषा है? ये आप झूठा इंजाम मेरे पे लगा रहे हो ना। मैंने बोला है ऑटोमेटिक मशीन ऐसी है जो बटन दबा। शर्मा जी सुनिए, ये किसान नहीं है वो लोग, ये कह रहे हैं किसान नहीं है वो लोग। भाई जैसे भाषा ऐसी हो जिसके लिए एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है वो बंदा, तो उसकी क्या उससे उम्मीद रख सकते हैं? इससे मैं इन हिसाब से 4 बार पूछ चुका हूँ। आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री का मैंने जाके देखा। आप एक एड्रेस तो बता दो, मुख्यमंत्री निवास का पता क्या है? बंगला नंबर क्या है उनका? पता है? नहीं पता होगा। पता है? आप बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ, आ जाओ। अरे मैं छोड़ के आता हूँ, मैं आपके पैसों से शीश महल बना। पूछते मैप लगा के तो कोई भी छोड़ाएगा, ऑटो वाला भी छोड़ाएगा मैप लगा के। तो कि शीश महल की कहानी गाए जा रहे हो? फ्री में आपको फ्री में छोड़ के आऊंगा। फ्री में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, कोई नहीं, मेरे पास बहुत कन्वेंस है। फ्री में नहीं, मुझे मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है ना। किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठाता, ना फ्री बिजली का, ना फ्री पानी का, समझे?
बेकार की बात मत करा करो। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे दिखो और पढ़े लिखे वाली बात करो। हाँ, मत लगाओ कैसे ऐसे। इल्जाम? तुमने सब पूरी भरी भीड़ के सामने कितना भद्दे शब्द का इस्तेमाल करा तुमने? मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, ना केजरीवाल का है या किसी का, लेकिन एक मुख्यमंत्री है, उसके लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल करोगे तुम? आपको केजरीवाल जी बोलना पड़ेगा। अरे मेरी बात सुनो, अब आओगे विकास पे बात, विकास पे बात करेंगे, मैं विकास पे बात करूंगा। भरी भीड़ के सामने तुमने बोला कि वो पिछड़ा धोने वाली मशीनें, क्या मैंने बोल ये रहे हो? बोला कि वहाँ पे विकास पे बात करोगे या नहीं? ये पढ़े लिखों का हाल है, ये आजकल की जनरेशन का हाल है ये। हैं? भैया क्या बोला तुमने? कैसे बोल सकते हो किसी मुख्यमंत्री को ऐसे? मैंने बोला अरे भाई, एक मिनट रुको, आप गलत बोल रहे हैं, आपको क्या बताए हैं? आपको मालूम है? आपको मालूम है क्या बोला मैंने? नहीं, आपको पता है कुछ? क्या पता है? आप मेरे पे इंजाम क्यों लगा रहे हो? आप मेरे पे इंजाम क्यों लगा रहे हो? आपने गलत सुना है।